बैठिएगा डिबेट में सर। ध्यान रखिए विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चली है और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ, 146 तक संख्या पहुंच गई, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे बिल थे जिन पर चर्चा होनी थी, बहुतों पे नहीं हो पाई। 74% प्रोडक्टिविटी, विपक्ष का हंगामा और उस पर उनका निलंबन, जो कार्रवाई की गई है। अब जरा ये बताइए कि ऐसे में सदन की प्रोडक्टिविटी क्या 74% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? जब जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जब शीतकालीन सत्र है और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन बैठता है, नहीं होनी चाहिए थी क्या चर्चा? पूर्णिमा जी, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, ये ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग एक तरफ बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। मैं दोनों पहलुओं को, सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा इस चर्चा में, ताकि दर्शकों तक एक अच्छी बात पहुंचे। देखिए, सर्वप्रथम है कि जनता जो जनार्दन होती है, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि जनता जनार्दन है, हम जनता के हित के लिए खड़े हैं, जनता के रहनुमे। लेकिन जब लोकतंत्र के महापर्व में एक आम आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, किस उम्मीद में निकलता है? वो इस अपेक्षा में निकलता है कि जनता के नुमाइंदे, जनता के प्रतिनिधि, जिनको वो रोल मॉडल समझता है, आदर्श समझता है, जिनसे वो उम्मीद लगा के बैठता है कि ये लोग कुछ अच्छी नजीर पेश करेंगे, कुछ अच्छी मिसाल कायम करेंगे, उनके अधूरे सपने पूरा करेंगे, वहां पर कितना हताश महसूस होता होगा। आज अगर संसद के कार्रवाई ठप है इस समय और गतिरोध कायम है, बरकरार है, तो किसका नुकसान है? एक आम आदमी जो टैक्स देता है, एक टैक्स पेयर का। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर मुद्दा क्या है? अगर देखिए, मुद्दे की अगर हम गहराई तक जाएंगे तो पूरा ट्रेल समझना पड़ेगा कि यहां पर हम अगर फेक नैरेटिव सर्व करते हैं। मैं दोनों बात करूंगा। देखिए, विपक्ष, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। और यहां पर अगर वो सरकार की खामियां उजागर करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सरकार, हम विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन यह भी समझना है कि यह कहां की बात है। डिसेंट के लिए बिल्कुल स्कोप है कि आप विरोध करें वहां पर, और आपको सवाल पूछने का हक है कि आप जो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, आप बोलते हैं 5 लेयर सिक्योरिटी है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, जितनी भी लेयर की सिक्योरिटी थी, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन साथ साथ आप दूसरी तरफ ये बोलने लग जाएं कि कोई भगत सिंह था या आक्रोशित थे। जनाब, ये समझना पड़ेगा कि आप शहीद भगत सिंह का नाम ऐसे खराब करेंगे? हम लोग तो उनको हमेशा जिंदगी भर याद करेंगे, नमन करेंगे, सलाम करेंगे। या आप बोलने लग जाए कि ये आक्रोश करने, ये अपना विरोध करने का एक नया तरीका, नया फॉर्मूला आपने निकाल दिया कि आप अगर विचलित हैं या आप सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो यहां पर कहीं आपको लगाम लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं एक बात जरूरी चाहता हूं चर्चा में आए कि अगर क्या चाहते हैं कि यहां पर पहले भी जितने भी सदन हुए या कार्रवाई करने चाहते थे, बार बार सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदे आगे आते थे, बोलते थे कि संवाद की प्रक्रिया को चलने दीजिए, वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, एक क्लोज डोर पॉलिसी से काम नहीं बनेगा। तो वहां पर गतिरोध किसकी वजह से हुआ? कौन बार बार बहिष्कार करके बाहर वॉकआउट कर जाते थे? तो ये भी देखिए, जनता के सामने जग जाहिर है, इसको आप बात को इसको नकार नहीं सकते। यहां पर नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है, यह वक्त आ गया है कि सबको समझदारी दिखानी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा, पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, कि जनता जो आपको रोल मॉडल समझ के बैठी है, आदर्श समझ के बैठी है, आप लोग ये क्या, यू हैव टू लीड बाय एन एग्जांपल, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और इसके विपरीत आप लोग जाके हंगामा करते हैं और यहां पर आप बात करने की प्रक्रिया चल नहीं रही है। और यही मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को बोलते हुए कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश का अन्नदाता है हमारा किसान, हम उसको सलाम करते हैं हर एक मन से, लेकिन वहां पर भी बार बार बोला जा रहा था कि एक क्लोज डोर पॉलिसी न रखे, चर्चा हो उस पर। तो यहां पर कौन विरोध कर रहा था? चर्चा के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। क्या आप संवाद ही नहीं करेंगे तो आप कैसे, गाड़ी तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जो इंडो चाइना, जब हमारा चीन के साथ, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, जो कभी बाज नहीं आने वाला, उनके साथ भी मिलिट्री लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल का, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे वार्ता चलती रही। जबकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये चीनी कभी बाज नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी चर्चा होती है। आपका पॉइंट मैं समझ गई, चलते रहने मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गई कि संवाद के लिए मंच आखिर क्यों नहीं रखा गया। आती हूं मैं सर।